क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, लेकिन वही देश आज भारत को यह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है। और उससे भी बड़ी बात, वह भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्था आरएसएस और हमारी खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। तो सवाल सिर्फ इस बेहुदा रिपोर्ट का नहीं है। मूल सवाल यह है कि क्या दुनिया अब भारत को सही परिप्रेक्ष्य में समझ रही है या जानबूझकर गलत समझना चाहती है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अमेरिका की एक संस्था है। इस संस्था का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF। इसने अपनी 2026 की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ कुछ बेहद गंभीर सिफारिशें दी हैं, जैसे RSS पर प्रतिबंध, रॉ पर कार्रवाई और भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की मांग की है। अब पहली बात समझिए, यह कोई सीधा कायदा या कानून नहीं है, यह सिर्फ उस संस्था की एक रिकमेंडेशन है, सिफारिश है। अंतिम फैसला तो अमेरिका की सरकार लेती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी सिफारिशें आती क्यों हैं। रिपोर्ट का कहना है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। भारतीय कानून जैसे CAA, UAPA, एंटी कन्वर्जन कानून, ये सब अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। अब यहां पर जरा ठहर कर सोचिए, भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। यहाँ मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं और गुरुद्वारे हैं, और हर कोई अपने धर्म के पूजा अपने ढंग से कर सकता है और हर कोई अपने तरीके से पूजा कर सकता है। लेकिन क्या यह तस्वीर पूरी सच्चाई है? मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिका को यह नहीं दिखता कि भारत में लाखों लोग रोजाना लाउडस्पीकर पर धार्मिक आह्वान सुनते हैं और फिर भी समाज में धैर्य बना रहता है? क्या उन्हें यह नहीं दिखता कि कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, बम धमाके होते हैं और लव जिहाद जैसे मुद्दे समाज में चिंता पैदा करते हैं? और इन सब के बावजूद भारत का बहुसंख्यक समाज संयम रखता है, कानून के दायरे में रहता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक ही पक्ष को देखना धार्मिक स्वतंत्रता की सही परिभाषा है? देखिए साथियों, किसी भी देश में अगर जबरन धर्म परिवर्तन होता है तो उसके खिलाफ कानून बनाना कोई गलत काम नहीं है। अगर कोई एजेंसी देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही है तो उसे टारगेट करना, क्या यह न्यायसंगत है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत एक सार्वभौम राष्ट्र है। हमारे आंतरिक मामलों पर फैसला हम खुद लेते हैं, कोई बाहरी संस्था नहीं ले सकती। भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से सिरे से खारिज किया है और कहा है कि यह रिपोर्ट बायस्ड है, मोटिवेटेड है और यह बात 100% सही भी है। क्योंकि जब अमेरिका खुद अपने देश में मंदिरों पर हमले, नस्लीय हिंसा और धार्मिक टकराव को नहीं रोक पा रहा, तो उसे भारत को उपदेश देने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। असल में यह सिर्फ धर्म का मुद्दा नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स है। भारत आज एक उभरती हुई ताकत है, चीन को टक्कर दे रहा है, ग्लोबल मंच पर अपनी बात मजबूती से रख रहा है। और जब कोई देश इतना मजबूत होता है तो उस पर सवाल भी उठते हैं, दबाव भी बनाया जाता है। तो साथियों, जरूरत है कि हम भावनाओं में नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर समझदारी से चीज़ों को देखें। भारत ना कभी झुका है और ना ही कभी झुकेगा। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है, हमें अपने देश के भीतर भी संतुलन, न्याय और शांति बनाए रखनी होगी। तभी हम दुनिया को सही जवाब दे पाएंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।